जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। जो भी बच्चे कृषि के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहे थे या डिग्रियां ले रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। एक वैकेंसी जारी हुई है जिसका नाम है RAEO, रीजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, कृषि विस्तार अधिकारी, जिसको ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बोलते हैं। उसकी पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट जारी हो चुकी है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप अब लग जाइए, अपनी तैयारी को एकदम शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। तो देख लेते हैं कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कब इसके एग्जाम है, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, क्या सिलेबस रहेगा, हर चीजें पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है, जिसको आप इसकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो जारी हुआ है आपका आज ही के दिन जारी हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि जो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है, मतलब जब आप फॉर्म कब से भर सकते हो, तो 3/7/2026, मतलब 3 जुलाई 2026 से फॉर्म भर सकते हो। और अंतिम तिथि भरने की जो रहेगी 17/7/2026, 17 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ ही आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, मतलब अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी हैं तो उसे सुधारने के लिए आपको मौका दिया जाएगा 3/7/2026, मतलब 3 जुलाई 2026 जब से फॉर्म भराएगा तब से ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और अंतिम संशोधन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 22/7/2026, मतलब 22 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं जो भी आप गलतियां किए होंगे। ठीक है, आपके जो एग्जाम के प्रारंभ की परीक्षा दिनांक है या दिन है, कब है, 2 अगस्त 2026 रविवार से प्रारंभ होगी। मतलब कुल मिला के ऐसा मानिए कि सिर्फ आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ। कितने महीने का समय बचा हुआ है? सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। फिर आगे आपका क्या बोला है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्म भरने की जो परीक्षा शुल्क है, अगर जनरल से आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फीस रहेगी 500। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, जिसमें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति जिसे SC, ST या तो OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है, या EWS जो कि जनरल के लिए 10% रिजर्वेशन होती है, या जो आपके PWD सॉरी जो कि दिव्यांगजन होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए जो भी फीस रखी गई है, शुल्क रखा गया है, वो कितना रखा गया है? 250 रुपए रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 250 रुपए रखे गए हैं। ठीक है, अब केवल सीधी भर्ती बैकलॉग जो होती है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। अगर आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको 60 रुपए पोर्टल चार्ज लगता है। यदि आप इसके अतिरिक्त अगर रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं तो ओनली आपका 20 रुपए पोर्टल चार्ज देना होगा आपको। एक 250 या जो 500 उसके प्लस में 60 या 20 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। आपकी परीक्षा 2 अगस्त 2026 से रविवार से प्रारंभ होगी, जो 2 पाली में चलेगी, 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का जो समय रहेगा बेटा 7 बजे से 8 बजे तक, मतलब 1 घंटे का रहेगा। अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आप जो रिपोर्टिंग देंगे या तो जो आपको एंट्री करना है तो आपके लिए एंट्री कितने 7 बजे से 8 बजे के बीच करनी है। और सेकंड शिफ्ट की जो एंट्री टाइम रहेगी वो 12:30 से 1 बजे 1:30 बजे तक, मतलब 1 घंटे ही आपको एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए टाइम रहेगा। उसके अलावा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी 1 मिनट भी लेट रहेंगे आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। परीक्षा जो निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट मिलता है, जो कि 8:50 से 9 बजे तक रहेगा। और सेकंड वाली शिफ्ट में 2:20 से 2:30 बजे तक रहेगा। अब आपको जो उत्तर अंकित या आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने या पेपर करने का जो समय दिया गया है, 3 घंटे का समय रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 12 बजे तक रहेगा। और सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे से स्टार्ट होके 5:30 बजे तक आपका पेपर चलने वाला है। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वही सेम जानकारी दी है। प्रारंभ भरने की तिथि 3/7/2026, अंतिम तिथि 17/7/2026। उसके अलावा भरने के कुल दिवस 15 दिन, मतलब आपको सिर्फ 15 दिन का समय मिला है, 3 तारीख से 17 तारीख तक। और यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि 3/7/2026 से, जो कि बता चुका हूं। अंतिम तिथि आपको संशोधन करने की 22/7/2026 है। और आपको कुल दिवस जो दिए गए हैं संशोधन के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन फॉर्म भरने के लिए, 20 दिन आपको सुधार या करेक्शन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण देख लेते हैं। आपका जो पेपर होगा, ये परीक्षा का नाम क्या रहेगा, समूह 2 उप समूह 1 भर्ती परीक्षा 2026।
2 शिफ्ट में पेपर होगा, 2 अगस्त से चालू हो जाएगा, रविवार से 3 घंटे का पेपर है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। अधिकतम अंक जो रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, दोनों शिफ्ट में सेम चीजें रहेंगी, ठीक है। परीक्षा आपकी दोनों मीडियम में होंगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसको संबंधित गोले का कंप्यूटर के माउस की सहायता से इसको चयन करना है। ये तो आप लोगों ने एग्जाम के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पास आपका वही चीज देखते हैं, प्रश्न पत्रों की संख्या 1, मतलब एक ही पेपर है आपका, जिसमें आपको 500 रुपए जनरल के लिए रहता है और रिजर्व के लिए 250 रुपए लिए होंगे। और आपकी जो पोर्टल चार्ज है, अगर कियोस्क के माध्यम से करते हो तो 60 रुपए आपको देना होगा। अगर आपकी अगर आईडी मतलब जो रहती है सिटीजनशिप की आईडी है, अगर उससे करते हैं सिर्फ 20 रुपए लगेगा, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं है, यहाँ पास 0 दिया गया है। ये चीजें आपको यहाँ पास देख लीजिएगा। यहाँ पास आवेदन भरने के लिए संशोधन, हाँ एक चीज याद रखिएगा, आवेदन पत्र में अगर संशोधन किए जाने का जो शुल्क होगा 20 रुपए लेगा। और यहाँ पास आपका देखना पोर्टल शुल्क जो रहेगा 40 रुपए, मतलब अगर आप उसको संशोधन करते हैं, दोबारा आपने कुछ गलती की उससे संशोधन करना चाहते हैं तो उसका चार्जेस 20 रुपए रहेगा और उसके जो पोर्टल शुल्क होगा वो 40 रुपए अलग से आपका लगना है, इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा शहर की बात कर लें तो आपके लगभग 11 शहरों में पेपर होने वाला है। भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, खंडवा में, नीमच में, रतलाम में, रीवा में, सागर में, सतना में और सीधी, इन जिलों में आपके पेपर होने वाले हैं। ये आपके 11 जो भी आपको सेंटर चुनना होगा, इन 11 शहरों में आपके पेपर कराए जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा देखना है कि जो चीजें दी हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें सिर्फ यहाँ पास ध्यान देना है कि परीक्षा का जो आयोजन होगा वो समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत होने वाला है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा प्रश्न पत्रों की संख्या 1, मतलब एक प्रश्न पत्र आएगा, मतलब एक पेपर रहेगा, जिसमें कुल 200 अंक के पेपर आएंगे। जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जनरल नॉलेज आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग आएगी, और जनरल साइंस आएगी, और जनरल कंप्यूटर ज्ञान आएगा। ये आएगा आपके 100 नंबर का, क्योंकि टोटल 200 नंबर के पेपर हैं। और जो आपके 100 नंबर बचेगा वो आपके पेपर से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो 100 नंबर आपके एग्रीकल्चर से, मतलब 100 नंबर का जनरल पेपर रहेगा और 100 नंबर का आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पेपर रहेगा। जो सब्जेक्ट से आप होंगे एग्रीकल्चर से हैं तो आपका एग्रीकल्चर से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एकदम डिटेल आपका सिलेबस की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगी। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन। हमें मान के सकते हैं कि 7 सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। संबंधित विषय आपके एग्रीकल्चर से महत्वपूर्ण है 100 नंबर का, ये आपको बहुत वैल्यू वाला सब्जेक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छे ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा। 100 नंबर यहाँ से, 100 नंबर यहाँ से, टोटल आपके 200 नंबर के पेपर आएंगे। आपके देखिए मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्या क्या आएंगे, जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आपके एग्रोनॉमी के आएंगे, जिसमें आप ये क्रॉप्स वगैरह जो भी दिया रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एक सोइल साइंस आएगा, जो मृदा विज्ञान वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उसका आएगा। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये जो 100 नंबर का बाद में आएगा उसमें से आपके ये सिलेबस दिया गया है, एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, और फिर आपको यहाँ पास बहुत सारे और दिया हुआ है, सॉइल एंड वेदर कंजर्वेशन है, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा का आपको देखना है। इसके अलावा आपका यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका प्लांट से रिलेटेड जो भी आएगा वो आ जाएगा। एक आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट में से आएगा, हॉर्टिकल्चर जो बागवानी बगीचे वगैरह के बारे में पढ़ते हो उससे आएगा, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में आएगा, जो कि आप पौधों का जैसे संरक्षण वगैरह दिया रहता है उससे आएगा क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आएगा, कृषि जो अर्थशास्त्र है वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट आपका आएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। आपको यही कि कृषि जो कृषि शिक्षा जो विस्तार है उसके बारे में आपको यहाँ से, ये आपके कितने टॉपिक्स हो गए? 10 टॉपिक्स आपके मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 7 सब्जेक्ट वहां के हो गए, जनरल स्टडीज के 7 सब्जेक्ट हो गए, और आपके 10 टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं? मेन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जहां से 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कितने टोटल पोस्ट आई हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल आपकी पोस्ट है 2784,
टोटल आपकी जो पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट है 2784। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मतलब बहुत ही संख्या में, बहुत नंबर है, बहुत अच्छा संख्या है। 2784 वैकेंसी आई है, जिसमें से आपको यहाँ पास आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से जनरल की जो वैकेंसी रहेगी, जनरल की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1126। कितनी है टोटल, 1126 है। और आपकी ईडब्ल्यूएस की 444 है। फिर आपको यहाँ से देखेंगे एससी की 316 है, एसटी की 122 है, ओबीसी की 776 है। कुल आपके 2784 वैकेंसी आपकी आई हुई है। ठीक है, ये पूरा आपका डिटेल्स दिया हुआ है टोटल 2784 वैकेंसी पे। यहाँ पास आपके ओपन से कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है, लेडीज की कितनी है, फिर इसमें से आपका ईडब्ल्यूएस में देखना है, एससी में देखना है, एसटी में देखना, ओबीसी में, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि मतलब जो पूरी ओवरऑल वैकेंसी है। फिर जो सैनिक हैं, जो पूर्व एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए अलग आती है। संविदा में जो है उनके लिए अलग वैकेंसी रहती है। फिर आपका जो रिजर्वेशन लागू हुआ है उसी में अगर देखें 14% आरक्षण वाला जो केस है, 27% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका में कुल 2410 पद निर्धारित किए गए हैं। 2784 में 2410 यहाँ 14% वाले में है। अवशेष 13% वाला जो कहानी चल रही है उसमें आपके 374 टोटल पद हैं। महिला के कितने हैं, ओपन पे कितने हैं, एक्स सर्विसमैन के कितने, पूरी जानकारी आपके पास दी गई है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आयु सीमा की बात करें, उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, मिनिमम 18, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। अगर आप रिजर्व से हैं, चाहे एससी, ओबीसी, एसटी या तो जो ईडब्ल्यूएस वगैरह रहता है, तो वहां से आपके लिए जो एज की रिलैक्सेशन दिया गया है 5 वर्ष का, मतलब सबके लिए 40 वर्ष है। लेकिन अगर आप इन सब में आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपके लिए 45 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये कब से लागू होगा, आयु सीमा की जो गणना होगी चालू वर्ष 1 जनवरी 2026 से गिना जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2026 तक आप 40 वर्ष मैक्स होने चाहिए और 18 वर्ष मिनिमम में होने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, यही चीजें दी हैं, देख लीजिए। टोटल आपको 18 से 40 वर्ष की उम्र रखनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, तो हम रिजर्वेशन के लिए बात कर लें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों मध्य प्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू किया गया है, जिसमें जो आपकी एसटी रहेगी उसके लिए आपको 20% का आरक्षण है, जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 16% का आरक्षण है, जो ओबीसी है उसके लिए 27%। याद रखिएगा, अभी ये चल रहा है केस माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन, मतलब जो केस कोर्ट में केस चल रहा है 27% आरक्षण वाला, उसको थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन लागू रहेगा। ठीक है, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब मैंने आपको बताया था एमपी का कोई भी एग्जाम देंगे, निगेटिव मार्किंग से आप बच नहीं पाएंगे, आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। याद रखिएगा, वही निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर मिलता है, गलत करते हैं तो -0.25 की कटौती आपके सही वाले आंसर से हो जाएगी। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं आगे। फिर आपको यहाँ पास ये भी दिया है कि अगर आप जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपका जो भी किराया लग रहा है उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट द्वारा पैसे भी दिए जाते हैं। तो उसके लिए फॉर्म दिया गया है। भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या क्या है, परीक्षार्थी इस टाइप का फॉर्म है, उसमें परीक्षार्थी का नाम डालना है, कौन सी तिथि को कौन सी पाली में पेपर था, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, परीक्षार्थी का नाम लिखना है जो कि बैंक खाते में दिया हुआ है, अंग्रेजी में नाम डालना है, परीक्षार्थी का रोल नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है जिसमें आप पैसा चाह रहे हैं, बैंक का नाम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक खाता क्रमांक, अकाउंट नंबर डालना है। और फिर यहाँ पास आपका जो जिला लगता है, मतलब आपका प्रॉपर जहां से आप निवासी हैं, कौन से जिला आप लगता है वो वाला देखना है। यात्रा का प्रकार, किस टाइप से यात्रा किए हैं, बस से, ट्रेन से, उसका यात्रा व्यय की राशि, मतलब आपके घर से कितनी दूरी था, आपका कितना रुपए लगा है, उसके लिए आपको ये सब चीजें डालनी है। तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा आएगा
वो आपको आ जाएगा, मतलब आपको किराया भत्ता भी मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट जानकारी रही RAEO, जिसका नाम है क्या, रीजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। 1 महीने का समय है, 2 अगस्त से आपके पेपर चालू होने हैं। 1 महीने में आपको जबरदस्त तैयारी करनी है। अब आपको डाउट हो कि हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, तो घबराएं नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा RAEO की जो वैकेंसी आई उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं 5 अगस्त से, जिसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के लिए स्पेशलिस्ट टीचर द्वारा पूरा जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो आप घबराएं नहीं। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है या हम किसी की मदद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए। हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा, ये आपको RAEO रीजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसका जो बैच स्टार्ट हुआ हो रहा है 5 जुलाई से आपके बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। कितने तारीख से, 5 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको कांटेक्ट नंबर, आप हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब पे बहुत सारे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भी इस बैच की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी विजिट कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़िए, बहुत ही कम फीस में आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, ये रही आपकी कंप्लीट जानकारी। जो भी आपको डाउट रहे, जो भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछ लिया करें। और अगर नए हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करें। चलिए, ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।